हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं, और आज फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैपी मैडम के अंधभक्तों के बारे में बात। और यहाँ पे जो अंशु है उनका जो एक यहाँ पे कमेंट देखा है मैंने, उसके बारे में बात। और जो अंशु की माँ को लेकर लोग बोल रहे हैं ना, हंस हंस के श्राद्ध मना रही थी, उस बारे में भी बात करते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि फ्लैपी मैडम को ससुराल की तरफ से ये बोला गया था कि भाई आप ना मेरे बेटों का जो है श्राद्ध मत मनाया करो, और हाँ मनाना है तो उसकी थोड़ी अलग से रीति रिवाज भी होती है। आप वो करो, जैसे दान धर्म वैसा कर सकते हो, मगर ऐसे जो श्राद्ध होते ना, जो कौओं को खिलाना, कुत्तों को खिलाना और पूजा वगैरह करना, जो ना वो नहीं होता, क्योंकि जवान बच्चों का श्राद्ध नहीं होता है। तो ये उनकी सास की तरफ से एक विनती थी, हाथ जोड़ के रो रो के विनती कर रही थी कि श्राद्ध मत मनाना। अगर तुम्हें मनाना है तो तुम दादा दादी की श्राद्ध मना सकते हो। उनको कोई भी हक नहीं छीना गया था उन सास ससुराल वालों की तरफ से। यहाँ पे आप जाके उनका वीडियो देखो, वहाँ पे फ्लैपी आती है। ये पहले तो एक कम्युनिटी छाप देती है इतना लंबा चौड़ा, हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद। और हॉस्पिटल क्यों गई है इस बारे में भी बात करते हैं अलग टॉपिक पे। और उसके बाद उनका वीडियो आता है, उसने ये बोला है कि मुझे ना अपने पतियों का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। मेरे बच्चों से मेरे बच्चों से उनके बाप का जो था बाप बोलने का हक भी छीन लिया है। मुझसे सब कुछ तो छीन लिया गया है, अब ये पत्नी होने का अधिकार भी छीन लिया है ससुराल वालों ने। तो उसके बाद जो ये इनके अंधभक्त हैं ना फ्लैपी मैडम के, उन्होंने तरह तरह की वीडियो बनाया और यहाँ पे अंशु को हेट दिया, नेगेटिव कमेंट आया। हालांकि नेगेटिव कमेंट दोनों के वीडियो में आ रहे थे, दोनों के ब्लॉग में आ रहे थे, अंशु के भी आ रहे थे और फ्लैपी के भी आ रहे थे। मगर मुझे नहीं लगता है कि जो फ्लैपी मैडम ने इतना लंबा वीडियो बनाया, ये जो वो अलग अलग तरह के से बातें करती है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इस वीडियो में था क्या। ससुराल वालों ने कोई हक नहीं छीना, जिस तरह से इसने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि ऐसे क्या वैसे क्या वो क्या ना, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अंशु का वीडियो आता है, जिसमें वो बोल रही है कि हम बर्तन लेने जा रहे हैं। उनकी मम्मी भी बोल रही है कि घर में कुछ परात वगैरह जो भी है बर्तन ख़त्म हो गए हैं, हम लाएंगे। तो यहाँ पे श्राद्ध भी मनाए जा रहे थे। उनकी चाची आई थी, उनकी देवरानी फ्लैपी की कख सास बोलते हैं, वो आई थी और हंस हंस के आ रहे थे। तो यहाँ पे ना उस वीडियो के देख के ना लोगों ने बहुत तरह तरह के कमेंट भी किया, वीडियो भी बनाया इस पे। मतलब उनको एक कंटेंट सा मिल गया था अंशु और अंशु के माता पिता यानी फ्लैपी के सास ससुर को फिर से दुखी करने का, कि तुमने फ्लैपी को ऐसा बोला है, तुम कैसे श्राद्ध मना सकते हैं। तो मैंने भी जब अंदर झांक के देखा, मैंने भी सोचा कि कहीं इन्होंने फिर से अपने बेटों का श्राद्ध तो नहीं मनाया, बहू को मना करा जा रहा है और यहाँ खुद श्राद्ध मना रहे, तो ये गलत बात है। जब मैंने अंदर झांका तो ऐसा कुछ नहीं था। उस वीडियो में जो ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट आ रहा था, बोला गया था कि खुद तो हंस हंस के वीडियो बना रही, फ्लैपी को तो खूब वो एडवाइस दिया जा रहा था कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत कराओ करो, ये मत करो, खुद तो श्राद्ध मना रही, कैसे हंस हंस के बातें कर रही है, तुम हंसो तो सब सही और फ्लैपी हंसे तो फ्लैपी गुनहगार। तो फिर वहाँ पे अंशु का जो कमेंट आया था कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो बहुत लेट आता है। सभी को पता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में उसका ब्लॉग आता है, हफ्ते में या 3 या 4 दिन में। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो फ्लैपी मैडम ने कुछ दिन पहले बोला था, कुछ महीने पहले सॉरी, कि मेरा ब्लॉग ना लेट में इसलिए आता है, जब उसकी बेटी का बर्थडे था, कि मुझे पुलिस वालों ने बोला कि आप ना बर्थडे थोड़ा लेट में डाला, सॉरी आप जो ब्लॉग है ना थोड़ा लेट में डाला करो। जब उसने बोला कि मेरे को ख़तरा है, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, ये अलड़ा फलड़ा ढिमका फसका जो भी ना भसड़ उसने मचाई थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अंशु का वीडियो भी बहुत लेट आता है। और अंशु 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ बनाती है, मतलब एक साथ बनाती है 2-3 दिन का वीडियो, 2-3 दिन का वीडियो मिक्स करके एक साथ वो ब्लॉग बनाती है। तो यहाँ पे अंशु ने अपनी सफाई दी कि भाई मेरा जो ये श्राद्ध वगैरह मनाए जा रहे हैं, जो बर्तन वगैरह ला रहे, ये हम श्राद्ध पक्ष में नहीं ला रहे, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे कमेंट करा था कि श्राद्ध पक्ष में कोई बर्तन नहीं लाते, हमारे यहाँ भी नहीं लाते हैं। तो उनकी सास बुजुर्ग है फ्लैपी की, जो
तो वो यहाँ पे अगर अपने बच्चों बहू को मना कर सकती है कि भाई आप श्राद्ध में न मनाओ, तो वो ये भी उन्हें पता होगा कि श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े नए बर्तन नहीं लाते। तो आप इतने मतलब अंधभक्त इतना क्यों नेगेटिव सोचते हैं? आपने सोचना था कि भाई ये ब्लॉग ज़रूर पहले का होगा। तो यहाँ पे अंशु ने सफाई दी कि भाई मेरा ये ब्लॉग पहले का है और मेरा ये एक ही दिन का नहीं होता, 2-3 दिन का वीडियो बना के मैं मिक्स करती हूँ, तब जाके मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और मेरा ब्लॉग बहुत लेट में आता है। तो ये ब्लॉग श्राद्ध से पहले की थी और हम लोगों ने कहा बर्तन नहीं लाए पंडितों को देने के लिए। तो अंशु ने यहाँ पे ये भी बोला कि हम पंडित को देने के लिए थाली भी लाए हैं और घर के लिए जो बर्तन लाए हैं वो श्राद्ध से पहले ही लाए हैं। और यहाँ पे जो आप बोले हैं ना कि जो उनके भाइयों का श्राद्ध है मनाए जा रहे हैं हंस हंस के और बहू रानी को मना किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे जो दोनों भाइयों का श्राद्ध आता है वो अलग अलग डेट पे आता है और ये श्राद्ध मनाया जा रहा था कि दादा दादी के श्राद्ध मनाया जाता था। तो दादा दादी के श्राद्ध में हंसना कौन सा वो था भाई? ये होता ना जैसे उनके बच्चे गए हैं दोनों, वो बहुत जवानी उम्र में चले गए, तो उसमें अगर श्राद्ध मनाएंगे तो हंस हंस के नहीं मना सकते। जो दादा दादी गए थे उन्होंने अपनी उम्र लगा दिए थे और बहुत बुजुर्ग में हो गए थे, तो इसीलिए वो थोड़ा हंस रहे थे और मुझे उनकी सास कहीं पे हंसते हुए नज़र नहीं आई। हाँ, जो उनकी चाची सास आ रही थी मतलब फ्लैपी की, थोड़ा वो हंस रही थी। तो सबका अपना अपना मूड होता भाई, हम किस कोई हमारे घर में आ रहा हंस रहा तो हम उसे ये नहीं बोल सकते ना कि आप हंसो मत, वो बुरा मान जाए। तो यहाँ पे अंशु ने अपनी पूरी सफाई दे रखी है। उसने साफ बताया कि मेरा ये ब्लॉग पहले का है, तो हम पे मैं इतना पता है कि श्राद्ध पक्ष में बर्तन नहीं लाते, नए कपड़े नहीं लाते, तो मैंने अपनी बात क्लियर कर दिया है। फिर भी लोग उसे ना नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और गाली खिलाने और कोई नहीं, यही मैडम है, क्योंकि इसके कुछ कुछ अंधभक्त हैं इस फ्लैपी के, और वही फ्लैपी इनके द्वारा कमेंट कराती है और उसको मतलब ऐसे ऐसे गंदे नामों से नवाजा गया है ना। आप सभी लोग देखें इतने गंदे गंदे तरह से कमेंट कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मैं जायज़ नहीं समझती हूँ। यार बात करो, तुम बोलो, नेगेटिव कमेंट दो, मगर इतनी गंदी गंदी बातें मत करा करो जो कि किसी को शोभा नहीं देते। हाँ, वो बुजुर्गों की थोड़ा खुशी दे रही है, थोड़ा उनके गम को कम करी, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़? सपोर्ट करो, तुम फ्लैपी के सपोर्टर हैं और हम अंकल आंटी के सपोर्टर हैं, तो इसके ये थोड़ी नहीं तुम ऐसे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करो। मेरे को भी यहाँ पे 2-3 कमेंट आए थे, किसी ने कहा कि अगर फ्लैपी कंटेंट के लिए सब कर रही तो तुम भी तो कंटेंट के लिए कर रही हो। भैया मैं कंटेंट के लिए क्या कर, हमारा रिएक्शन चैनल है और फ्लैपी जिस तरह से भसड़ मचाएगी, जिस तरह से वो बकेगी, जिस तरह से वो अपने मुंह से ऐसे भद्दे भद्दे चीज़ें बोलेगी ना, उस तरह से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और उसका झूठ तो सामने आ गया। जब वो ससुराल से निकली थी तो फ्लैपी ने सोचा कि पूरा जो सोशल मीडिया है उसको सपोर्ट करेगा। उसको ये पता नहीं था कि एक दिन मैं ही सोशल मीडिया पर नंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसका जो सच था वो निकल के आएगा। जो कि आधा से आधा जो सपोर्टर थे वो अंकल आंटी के सपोर्ट में चले गए, जैसे कि हम भी पहले फ्लैपी के ही सपोर्टर थे, तो अब हम अंकल आंटी के सपोर्ट में चले गए, क्योंकि हमें ये औरत बिल्कुल झूठी लगती है। और आप लोग देखिए पल भर में बदल जाते हैं। कभी अंशु को बोलते हैं कि जो अंशु को नेगेटिव कमेंट करेगा तो मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे दिन ही अंशु को फिर से उल्टा सुल्टा बोलने लगी, सास ससुर को भी उल्टा सुल्टा बोलने लगी। तो भाई ये एक बात पे तो कभी टिकती नहीं है। और तुम जैसे अंधभक्त नहीं दिखता कि भाई माता पिता को ज़रा खुशी मिल रही है, तो चलो एक तरफा बात है कि भैया उनको भी खुशी होनी चाहिए। भैया सास ससुर ने उसे निकाला नहीं, अगर उनके दोनों पति जिंदा होते ना, जो भी होता और इस तरह से वो घर से बाहर जाती, तब जाके ये सपोर्ट के लायक थी कि भैया पति ने भी इनको घर से बाहर निकाल दिया, सास ससुर ने भी घर से बाहर निकाल दिया, बच्ची दोनों बच्चियों को लेके कहाँ जाएगी? मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, सास ससुर ने तो निकाला नहीं, ये खुद अपनी मर्जी से गई। और इसको देख के लगता है तुमको कि इसको थोड़ा भी दुख है अपने पतियों के जाने का, इसको गम है? दुख तो वहाँ सास ससुर को है। आप सभी लोगों ने देखा कि जब अंशु यहाँ पे अपनी माँ को बोली थी कि माँ महावर लगाते हैं, तो उनकी माँ ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उनकी माँ ने यहाँ पे सास सिंगार जो सिंदूर बिंदी थी वो भी लगाना छोड़ दिया अपने बच्चों के जाने के बाद। साड़ी भी वो नई बहुत कम पहनती, जब अंशु जिद करती है, बहुत जिद, नहीं तो वो सिंपल रहती है। और उधर फ्लैपी को देख के लगता है आप लोगों को कि उसको थोड़ा भी दुख है। आप सभी लोगों ने देखा कि जब भी इसको ना
कुछ बातें रखनी है सोशल मीडिया पे तो ये अपने ससुराल वाले अवतार में आकर ही बातें करती है, रोना धोना, वैसे अबला नारी बन के। वैसे तो ये हंसती फिरती रहती है, अपने मायके वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ रहती है खुश। तो इसको देख के तो नहीं लगता भाई इसको थोड़ा भी गम होगा। और एक और कमेंट आया था मेरे को कि भाई जैसा फ्लैपी का पति मरे ना वैसे तेरा भी पति मरेगा, तो तब तुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। भाई हमारे पतियों के साथ ऐसे एक्सीडेंट हुआ या कोरोना में मरे होंगे ना तो हमें दुख होगा, और हम अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाते, अपने घर में रहते जैसे भी रहते, और घर वालों को ऐसे बदनाम नहीं करता जिस तरह से यहाँ पे फ्लैपी ने किया। वो तो किस्मत वाली बात है यार, अगर मौत आनी होगी तो कोई नहीं रो सकता, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक पड़ रहा है। तो अगर जिसके मौत लिखी होगी वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे तुम कितने भी कोशिश करो, मगर ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग मत करा करो। हमने कभी उनके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोला, उसी ने यहाँ पे अपने हस्बैंड को सोशल मीडिया पे मरने के बाद भी उसने यहाँ पे बेइज्जत करा है। तो हमको मत बोला करो, उसको बोला करो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।